नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का बिहार की उच्च शिक्षा में पारदर्शिता लाने वाला एकमात्र चैनल हायर एजुकेशन वर्ल्ड नितिन राज के द्वारा संचालित चैनल इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आवाज़ तो आपने बुलंद की है इस चैनल की, तभी कहीं न कहीं जो सूचनाएँ यहाँ पर दी जाती हैं, उसके अगले ही 1-2 दिन बाद प्रिंट मीडिया तक भी खबरें पहुँचने लगती हैं। तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप ऐसे ही करते रहें, तभी कहीं न कहीं उच्च शिक्षा में पारदर्शिता आ सकती है। आप सभी की आवाज़ जो यह चैनल बन रहा है, वो चैनल की आवाज़ एक बहुत बुलंदी से जा सकती है। यह तब होगा जब आप वीडियोज़ को शेयर करेंगे, ठीक है? जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें ताकि इसकी आवाज़ दूर तक जाए, इसके इम्पैक्ट दूरगामी हो। वैसे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आपके भरोसे के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और आने वाले समय में जितने भी इनके द्वारा आयोग के द्वारा उच्च शिक्षा रिलेटेड जो भी अनियमितता देखी जाएगी, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में भी सबसे बड़ी हर्डल ये है कि एपीआई स्कोर जारी नहीं कर रहे हैं। अभ्यर्थी का जो एपीआई स्कोर बनता है, वो जारी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सारी चीज़ें गोपनीय तरीके से हो रही है। अभ्यर्थी को पता ही नहीं चल रहा है कि अभ्यर्थी का स्कोर कितना है। अभ्यर्थी का चयन हुआ हो तो भी उसे नहीं जानकारी है और चयन हो गया हो तो भी नहीं जानकारी है। आरटीआई अभ्यर्थी माँगता है तो ये लगभग डेढ़ से 2 महीने बाद देते हैं और आरटीआई में भी चीज़ें बहुत आधी-अधूरी दी जाती हैं। माँगा जाता है कि कैटेगरी के समस्त अभ्यर्थियों का आप स्कोर दीजिए। तो ये कहते हैं कि एक जगह सबका स्कोर ले आ पाना संभव नहीं है, संकलित कर पाना संभव नहीं है। तो ये नहीं समझ आता है कि आप जब एक जगह संकलित ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हर कैटेगरी का स्कोर कैसे निकाल देते हैं? हर कैटेगरी का रिज़ल्ट कैसे निकाल देते हैं? अरे ईबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, दिव्यांग सबकी आप सूची निकालते होंगे ना, सबकी सूची चार्ट प्रिपेयर करते होंगे ना, तो फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि एक जगह संकलित कर पाना मुश्किल है? और हिंदी में आपने कैसे दिया? हिंदी के पहले जितने भी समस्त विषय प्रकाशित किए गए हैं रिज़ल्ट, उन सबकी आरटीआई हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के पास उपलब्ध है और सबका स्कोर कार्ड भी दिखाया गया है इसी चैनल पे। हिंदी से लेकर के हिंदी के पूर्व के समस्त विषयों की। तो ऐसी स्थिति में अब ऐसा क्या हो गया कि हिंदी विषय के बाद से ये चीज़ें नहीं आई और हिंदी विषय के बाद से अगर आयोग में देखी जाए तब्दीली क्या हुई है तो आयोग के अध्यक्ष बदले हैं। आश्चर्य लगता है कि अध्यक्ष साहब जब पद को ग्रहण कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि हम क्लर्क लेवल वाला भी काम कर लेंगे। जब क्लर्क लेवल वाला भी काम कर लेंगे और इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से आपने अपनी बातों को रखा था कि बहुत ईमानदारी पूर्वक और बहुत ही पारदर्शिता से सभी चीज़ें होंगी, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं? यह तो बहुत ही ज़्यादा अनियमितता एक तरह से कही जाएगी। अच्छा, अभी आप एक चीज़ देख कर के शॉकिंग आपको लगेगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अभी तक तो आप देख रहे थे कि अभ्यर्थी का स्कोर अधिक है और उसका चयन नहीं हुआ है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था जिसका कि प्रिंट मीडिया द्वारा भी इस चीज़ को पब्लिश किया गया। आज आप एक बड़े ही रोचक चीज़ को देखेंगे कि आयोग के द्वारा यहाँ पर एपीआई स्कोर जो कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया, चूँकि ये इंटरव्यू के लिए जब कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो कट ऑफ लिस्ट भी जारी करते हैं। तो जब इन्होंने कट ऑफ लिस्ट जारी किया तो कट ऑफ लिस्ट में एक ऐसी कैटेगरी जिस कैटेगरी पे किसी का ध्यान नहीं जाता है और वो कैटेगरी अभी पूरे देश में हाईलाइट है। पूजा खेमका का आपने नाम सुना होगा। मुझे करेक्ट करिएगा उनका टाइटल खेमका है या कुछ है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो ये पूजा जो आईएएस हैं, प्रोविज़नरी ऑफिसर हैं, उन्होंने भी दिव्यांग सर्टिफ़िकेट बनवाया था। 7 मेडिकल टीम की डॉक्टर एम्स के, उनके द्वारा फर्जी दिव्यांग सर्टिफ़िकेट और दिव्यांग कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बड़े ही आसानी से चूँकि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो बड़े ही आसानी से उसमें अभ्यर्थी का चयन हो जाता है या तो फिर उस कैटेगरी में अनियमितता की जाती है। बीपीएससी द्वारा भी जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था साइकोलॉजी विषय में, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई थी और वो तो बजाते एबीपी न्यूज़ पर पोल खोल वीडियो में भी दिखाया गया था, कि कैसे वहाँ पर बीपीएससी द्वारा अ फर्जी तरीके से दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट हासिल करके अभ्यर्थी का चयन हो जाता है। और यहाँ पर तो एक कदम और आगे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखिए, अभी आप आयोग की वेबसाइट पे जाएँगे अगर, तो जो सबसे लेटेस्ट में ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट में आप जाते हैं, तो जो सबसे लेटेस्ट सूचना वहाँ पे उपलब्ध है, वो ये है कि इकोनॉमिक्स विषय देखिए आप देख पा रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की इनके द्वारा इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी की गई है। अब इसमें देखिए अनियमितता का मतलब क्या बोला जाए, यह तो पराकाष्ठा है अनियमितता की। देखिए यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी में जो इन्होंने दृष्टि दिव्यांग जो वीआई है उसमें 25 कट ऑफ दिया है। ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी का 25 कट ऑफ जा ही नहीं सकता है क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी तो आप नेट और पीएचडी रखे हैं।
तो क्या नियुक्ति के बीच में आपने नियमावली बदल दिया? केवल पीएचडी और या फिर नेट की अनिवार्यता आपने समाप्त कर दिया? चलिए हम देखते हैं इनकी नियमावली क्या कहती है। इसके बाद इस पर थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे और एक चीज़ और आपको बताएँगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू देते हैं लेकिन इसके बावजूद उनमें उनका रिजल्ट में नाम नहीं आता है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने बहुत माइन्यूटली से ऑब्जर्व किया और एक कॉमन चीज़ें पाई जिसकी वजह से अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है कि जितने भी अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जा रहे हैं एटलीस्ट उनका अधिक से अधिक मात्रा में चयन हो। जो योग्य अभ्यर्थी हैं रियल में डिजर्विंग है कम से कम एटलीस्ट उनका चयन हो। इसके लिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप बार-बार मैं कह रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो वो आपके लिए होगा जो इंटरव्यू देने वाले हैं बचे विषयों में। तो आपको ऐसा क्या करना होगा कि आपका चयन हो जाए? खैर चलिए, फिलहाल हम अपकमिंग जिस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं, उस मुद्दे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मैंने क्या बताया नेट और पीएचडी थी। यहाँ पर स्नातक विषय से एपीआई स्कोर का कैलकुलेशन शुरू किया जाता था, ग्रेजुएशन से। स्नातक में ये जो सबसे अधिकतम स्कोर देते थे, मार्क्स देते थे, वो 15 नंबर देते थे। वो 80% से ऊपर अगर अभ्यर्थी है तो 15 नंबर और सबसे न्यूनतम अंक जो देते थे वो 45% से अगर नीचे है तो 5 अंक देते थे। इसी तरह बीएमए में देखा जाए तो 80% से अगर ऊपर अभ्यर्थी है तो 25 अंक देते थे और अगर अभ्यर्थी का स्कोर 55% से नीचे या फिर स्पेशल कैटेगरी जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति BC1 BC2 या दिव्यांग कैटेगरी में अगर 50% से भी नीचे हो तो वैसी स्थिति में भी यहाँ पर 20 नंबर दिया जाता था। यानी न्यूनतम अंक जो एमए में दिया जाता था वो 20 और ग्रेजुएशन में दिया जाता था वो 5। 20 और 5 को आप जोड़ते हैं तो होता है 25। नेट के जो स्कोर थे वो 7 अंक थे। सॉरी नेट के 5 अंक थे आप देख पा रहे हैं और जेआरएफ के अधिकतम 7 अंक थे और इसी प्रकार पीएचडी और रिसर्च पेपर वगैरह वगैरह। प्रश्न ये उठता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जब यूजीसी नेट थी या फिर पीएचडी थी या नहीं तो स्लेट थी तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्या हुआ कि अभ्यर्थी का स्कोर केवल 25 पे आपने उसको इंटरव्यू कॉल कर लिया है? क्या ये पूजा खेमका को आपने बुलाया है क्या? ये दिव्यांग कैटेगरी में क्या पूजा खेमका को आपने बुलाया है? एक तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है दिव्यांग कैटेगरी में कि नियुक्ति जब शुरुआत में पब्लिश की गई थी तो उसमें ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की न जाने हर विषय में सीट थी। और अभी आपने ऐसा क्या रोस्टर रिवाइज किया? ऐसी कौन-सी बीच में रिजर्वेशन पॉलिसी लगा दी कि बेचारे दिव्यांग में जो सबसे ज़्यादा दिव्यांग की संख्या होती है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड में, उसमें आपने सीट ही गायब कर दिया? आपको कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया था कि बैकलॉग वैकेंसी को बाइफरगेट करिए और रेगुलर वैकेंसी को अलग दिखाइए। लेकिन आप बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसी को जब अलग दिखाने गए, तो ऐसा आपने क्या किया कि रिजर्वेशन पॉलिसी पूरी तरह से चेंज हो गई? ऐसा आपने क्या किया कि ओएच कैटेगरी की सीट ही गायब हो गई? ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जिसमें कि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, आप उठा के देख लीजिए रिवाइज़ रोस्टर के बाद से एकाक्ष विषय में शायद ओएच कैटेगरी को मिला होगा, अन्यथा पूरे विषय में ही ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की सीटें निल। यह तो दिव्यांग कैटेगरी के संग बहुत भद्दा मज़ाक है। वैसे आयोग को इसका भी जवाब देना होगा क्योंकि इसके लिए भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से एक मुहिम तो नहीं चलाई गई है लेकिन हायर एजुकेशन वर्ल्ड की टीम की तरफ से ही दिव्यांग कैटेगरी को लेकर के भी केस फाइल किया जा चुका है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल एक कोई छोटा-मोटा चैनल नहीं रह चुका है। इसके हज़ारों, हज़ारों ऐसे सदस्य हैं जो कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को अब लीड करते हैं। आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के सदस्य हैं। अर्थात आपका ही यह चैनल है क्योंकि यह चैनल किसी और की आवाज़ नहीं उठाता, आपकी ही आवाज़ उठाता है और आपका ही ये चैनल है। इसलिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की पूरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में, भविष्य में या वर्तमान में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें किसी भी प्रकार की अपारदर्शिता होती है या फिर गोपनीयता के आधार पर किसी प्रकार की नियमावली का उल्लंघन किया जाता है, यह चैनल सदा ही आवाज़ उठाते रहे और आने वाले समय में भी उठाएगा, चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। आप नितिन राज की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। चलिए एपीआई स्कोर रिलेटेड भी केस किया जा चुका है कि आपको एपीआई स्कोर पब्लिक डोमेन में लाना होगा। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज है। निजता कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपके समक्ष ले आना भी ठीक नहीं होगा पब्लिक डोमेन में कि वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस क्या-क्या हैं। चूँकि केस अभी ऑनगोइंग चल रहा है प्रोसेस, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं किसी तरह के वीडियोज़ आते रहें, तो आप कमेंट में अधिक से अधिक नेक्स्ट लिखें। जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी व्यूअर्स इस चैनल वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के नेक्स्ट ज़रूर लिखें। अगर आप नेक्स्ट लिखते हैं, तो आपको सूचनाएँ जल्द उपलब्ध होंगी।
ठीक है, मैंने जैसा कि बताया कि एक कॉमन इश्यू था, जो अभ्यर्थी चयन इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन उनका कुछ-कुछ नंबर से चयन नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्या ऐसी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने कॉमन चीज़ें पकड़ी हैं, जिसको कि सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक डिज़र्विंग कैंडिडेट का चयन हो सके? इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। बाकी अगर कोई भी ऐसा अपडेट हो, अगर आपके संग किसी प्रकार की अनियमितता हुई हो, तो आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, या नहीं तो आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ईमेल वगैरह भी दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में बजाते आपको ईमेल दिया गया है। कुछ दिनों पहले व्यस्तता होने की वजह से आपके ईमेल का जवाब नहीं दिया जा सका है, नो डाउट। लेकिन अब हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आपके सभी कमेंट को संजीदगी से देखेगा, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से। तो आप चैनल को बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सूचनाएँ दूर तक जाएँ, इम्पैक्टफुल हों, इसलिए आप वीडियो को शेयर करें, ताकि यह पता चले कि अब केवल एमए वाले को भी ये बुला ले रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है! क्या ये दृष्टि दिव्यांग जो है पूजा खेमका हैं क्या? इसी तरह के लोग होंगे, तभी तो आपने बुलाया है, नियमों का उल्लंघन करके। तो यह बहुत ही कठिन प्रश्न है कि विदाउट नेट, विदाउट पीएचडी, इट्स इम्पॉसिबल बाय द यूजीसी रेगुलेशन। अगर हम यूजीसी रेगुलेशन की बात करें, तो वो भी ऐसा नहीं कहता है। ना जाने कैसे ये लोग कर रहे हैं, समझ से परे है। खैर चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस पे आयोग के द्वारा कुछ चीज़ें संशोधित की जाएँगी। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि कुछ लोगों का यह तर्क होगा कि वो टंकण त्रुटि हो गई है। आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि हम स्वयं ही क्लर्क लेवल के काम करेंगे, फिर टंकण त्रुटि कैसे हो जा रही है? और टंकण त्रुटि एक विषय में होगी ना। फिलॉसफी विषय में हिमांशु शेखर अभ्यर्थी, जो कि फ्रीडम फाइटर में नहीं है, उसको आपने जबरदस्ती फ्रीडम फाइटर में डाल दिया। और अभ्यर्थी जब केस करने जाता है, तो आपने बड़ी ही चालाकी से 6 सप्ताह का डेट ले लिया, 6 वीक। इसलिए डेट ले लिया ताकि तब तक ज्वाइनिंग हो जाए, फिर हमको आसान होगा जवाब देने में। ज्वाइनिंग हो जाएगी तो अभ्यर्थी भला करेगा ही क्या? यह कोर्ट है। अगर आप अनियमितता या कुछ गड़बड़ी करेंगे, तो ज्वाइनिंग के बाद भी पीछा नहीं छूटने वाला है। इसी तरह अभी जो पिछले वीडियो में आपने देखा था, उस वीडियो में भी उसी तरह महिला अभ्यर्थी के संग आपने किया। कैसे इसका आप जवाब देंगे? और अभ्यर्थी आपसे कांटेक्ट कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, बार-बार पूछ रहा है। हिमांशु शेखर तो आपके दर पे जा करके अपने नाक रगड़ा, गिड़गिड़ाया कि उसकी एक शब्द आवाज़ तो सुन ली जाए। लेकिन जब अभ्यर्थी जाता है, तो आप सीधे कहते हैं कि तुम जाओ कोर्ट, हम कुछ नहीं कर सकते अब। यह क्या गैर ज़िम्मेदाराना भाषा है आपकी? एक तो गलती, और ऊपर से इस तरह से आप कह रहे हैं। दिव्यांग कैटेगरी का तो आपने मजाक बना के रख दिया है। क्या रोस्टर रिवाइज किया है बिहार सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट? उम्मीद करता हूं इन सबों पे जल्द चीजें देखने को मिलेंगी, और जितने भी पब्लिक डोमेन और पब्लिक इशू होंगे, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल उन सभी पे आवाज उठाते रहेगा। चाहे दिव्यांग कैटेगरी को लेकर के तो केस फाइल होने ही वाला है। एक्सपीरियंस रिलेटेड भी आपको चैनल पे दिखाया गया कि कैसे एक्सपीरियंस का भी भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। अनुभव में 5.5 क्लॉज कहता है कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन सिलेक्शन, कॉलेज सर्विस कमीशन या कॉलेज सिलेक्शन कमिटी के द्वारा अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए, उसी को अनुभव का लाभ मिलेगा। आप उस पॉइंट को कहीं चेक ही नहीं कर रहे हैं। आप केवल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के आधार पर चेक कर रहे हैं, जबकि तमाम विश्वविद्यालयों द्वारा चेक किया जाता रहा है। कोर्ट केस किया ही जाएगा, और रेफरेंस तो आपको मिल ही जाएगा। ये चीज आयोग के लिए है, रेफरेंस तो मिल ही जाएगा। आप जवाब दीजिएगा, देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। इसका इंतजार रहेगा हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को। और हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की हजारों टीम के सदस्य हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। दीपा कर्माकर जी हों, या फिर पूजा नेगी जी हों, या जितने भी लोग हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के बैक में रह करके आप सभी इस चैनल के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की हजारों टीम हो चुकी है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।